अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। और मैं हूं सितफा इलियास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पंजाब स्टेट ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया गया है, जिसके तहत सूबे के तमाम सरकारी असासों और अराजी को एक ही मरकजी निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि नई अथॉरिटी असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, लीज, फरोख्त और मार्केटिंग समेत तमाम उमूर की जिम्मेदार होगी, जबकि एक जामे डेटाबेस और मार्केट वैल्यूएशन सिस्टम भी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस इक़दाम से रेवेन्यू जनरेशन बेहतर होगी और बिखरे हुए वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंसूबे का हतमी मुसव्वदा मंजूरी के लिए काबीना को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म अजला से मुतालिक अमन अमान, गवर्नेंस और तरक्याती अमूर पर आला सतह का जायज़ा इजलास वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को सर्विस डिलीवरी में वाज़ेह बेहतरी के लिए 3 माह की डेडलाइन देते हुए फौरी अमली इक़दामात की हिदायत की। शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने का हुक्म भी दिया गया। वज़ीर आला ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तालीम, असातिज़ा की कमी के खात्मे और अस्पतालों में डॉक्टर्स की फराहमी को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ज़म अज़ला की तरक्की और अवामी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पेशावर में वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के तहत गुलरुख अली शाह को खैबर पख्तूनख्वा के लिए फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वो सूबे में ख़वातीन की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए खुसूसी किरदार अदा करेंगे। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों के लिए मौक़े बढ़ाने की पॉलिसी का हिस्सा है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 8 कार्रवाइयों में 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ANF के मुताबिक 1 करोड़ 42 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 55.406 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, कोहाट और सरगोदा समेत मुख्तलिफ मकामात पर की गईं, जहाँ चर्स, हेरोइन और आइस कब्जे में ली गई। हुकाम का कहना है कि तमाम मुकदमात इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गईं। और गर्मी की आमद के साथ ही फलों के बादशाह आम का राज हर तरफ दिखाई देता है। आम न सिर्फ खाने में लजीज है बल्कि उसके बेशुमार तिबी फवाइद भी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ वाला से हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी। लज्जत और ग़िज़ाइयत की वजह से आम को दुनिया भर में फलों का बादशाह कहा जाता है। गर्मी का मौसम आते ही फलों की दुकानों पर मुख्तलिफ किस्म के आम लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। जी अंब नूं फलों का सरदार कहा जाता जी। ये जो मौसम आता जी, लोग इनू बहुत ज्यादा मिकदार नाल खरीदते जी, ते बहुत ज्यादा साडी आमदनी दे विच भी इजाफा होंदा जी। इस टाइम इनका रेट बहुत मुनासिब है, ज्यादा नहीं गा जी। महंगाई के दौर दे विच इनका मुनासिब रेट है। ये खाना चाहिए जी, अच्छी चीज़, अल्लाह पाक की नेमत है। चौंसा, सिंधड़ी, अनवरटोल, दशहरी, लंगड़ा, फजरी, सफेद चौंसा, काला चौंसा अपने मुनफरद जायके की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। जी मैं अरवल आया था आज। मैं 2 किलो आम लेके जा रहा हूँ अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, क्योंकि ये गर्मियों का फल है और बहुत अच्छा फल है और ये खाने में बहुत लजीज है। अक्सर लोग इसे पसंद करते हैं। ये फलों का बादशाह है। पके हुए आम मिठास, खुशबूदार, रसीला जायका हर उम्र के अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। आम को ताज़ा फल के तौर पर खाने के अलावा मिल्क शेक, जूस और मुख्तलिफ मीठी डिशेज में भी इस्तेमाल किया जाता है। आम ना सिर्फ अपने लाजवाब जायके से लुत्फ अंदोज करता है बल्कि मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने से सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद फराहम करता है। यही वजह है कि इसे आज भी दुनिया भर में फलों का बादशाह कहा जाता है। कैमरा टीम के साथ हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी, 5 न्यूज़, आरावाला। और यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन शहर की दीगर सड़कों की तरह पीर गनी रोड 16 SP के मकाम पर टूट फूट का शिकार शहरी अजियत में मुब्तला ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से नहर किनारे से गुजरने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद मोहम्मद अहमद शाह से। बताइएगा अहमद शाह।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर गनी रोड पर 16 एसपी के मकाम पर। ये जो यहाँ पर 16 एसपी जो है वो मॉडल गांव है और उसकी जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पीछे ये पानी का बहुत बड़ा जौड़ है और यहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं वो यहाँ से गुजरने पर अजियत का शिकार है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद बताइएगा। जी आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना आपको? ये जो रोड है ना, ये गुज़िश्ता 4-5 साल से टूट फूट का शिकार है। और ये जो रोड है ये हवेली लखा भी जाता है और बहुत से गाँव हैं वो इस रोड को लिंक करते हैं। गुज़िश्ता साल भी बारिशें मामूल से ज़्यादा हुई थी तो यहाँ पे पानी तकरीबन 4-5 फुट खड़ा हो गया था। अभी बारिशों की आमद है, लेकिन कोई हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हमारा गाँव मॉडल विलेज है, तो इसलिए ये बेहतर है कि इसको भी मुकम्मल किया जाए ताकि मॉडल विलेज का जो ख्वाब है ना वो